कि इस्लाम के मुताबिक इस्लाम जो है वो जोर जबरदस्ती से नहीं आप किसी को कबूल करवा सकते। उस वो पूरी तरह से अगेंस्ट है इस्लाम के। अगर हमारा कहने का मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम औरंगजेब के बारे में बात करें, अगर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जो बज़ाहिर तौर पे जो उनके जो काम सामने आ रहे थे वो इस्लाम के विरुद्ध थे। क्योंकि अगर शिवाजी महाराज को उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल करिए तो आपको जो हम छोड़ देंगे, तो इस्लाम में तो जबरदस्ती है ही नहीं है तो। करेक्ट। ये ये जो उन्होंने कहा संभाजी महाराज को, वो कोई इस्लाम के कारण नहीं कहा। वो तो एक बदला लेने के लिए कहा, उसका अपमान करने के लिए कहा। सॉरी। तो ये जैसा आपने कहा कि इस्लाम में जबरदस्ती तो अलाउड नहीं है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात गलत है कि उसने केवल हिंदू राजाओं के साथ ऐसा किया। मैं आपको बताऊं, केवल हिंदुओं ही नहीं, जो इस्लाम के दूसरे गैर सुन्नी संप्रदाय थे उनके साथ भी औरंगजेब काफी स्ट्रिक्ट था। जो शिया हो गए, जो बोहरा हो गए, और दूसरे प्रकार के जो थे, उनके साथ भी वो स्ट्रिक्ट था। वो एक सुन्नी था, उसके आधार पे कई बार वो बताता था। और राजा ज्यादातर खुद का जो इमेज प्रस्तुत करता था वो धर्म के आवरण में प्रस्तुत करता था। अब देखिए, जैसे इतिहास में बहुत सारे क्रिश्चियन राजाओं ने क्रूसेड चलाया, वो कोई क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए था या सत्ता को फैलाने के लिए था। मुसलमान राजाओं ने जिहाद चलाया, वो भी कोई इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं था। हिंदू राजा धर्म युद्ध करते थे। अब युद्ध में धर्म कहाँ से आ सकता है? धर्म की पूरी कल्पना युद्ध के खिलाफ है। धर्म शांति की बात करता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। तो कोई भी युद्ध धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? वो जिहाद हो, क्रूसेड हो, या धर्म युद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये जो कुछ चीजें हैं इतिहास में जिनका प्रमाण नहीं मिलता, उनको थोड़ा टिल्ट करके इस प्रकार से बताया गया है कि मंदिर तोड़कर ही उसने मस्जिद बनाया। फिर वास्तव बात यह है कि कई उसने मंदिर तोड़े, उसका भी कारण क्या था? उसका कारण कोई धर्म नहीं था। ये थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। मंदिर तोड़ने के पीछे जो औरंगजेब के कारण थे, दूसरे राजाओं के कारण थे, वो दो या तीन थे। मुगल शासन के पहले भी और उसके दौरान भी जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़ देता था। 11वीं शताब्दी में एक राजा हुए हैं, राजा हर्षदेव। उन्होंने तो पूरा एक डिपार्टमेंट खोल दिया मंदिर तोड़ने के लिए। क्यों? उनको संपत्ति चाहिए थी। तो हारे हुए राजा का अपमान, कई बार राजा के विद्रोही छुप जाते थे मंदिरों में, वहां कोई इमोरल काम होता था तो उसके कारण भी मंदिर तोड़वाए जाते थे। तो उसको औरंगजेब के साथ से, मजहब के साथ से जोड़कर ये कई इतिहासकारों ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें मैं आपको बता दूं कि अभी ऑड्रे टुश्के, उसकी एक बहुत बेहतर किताब है ये औरंगजेब की। वो काफी बैलेंस पिक्चर देती है और राजा को राजा के हिसाब से देखती है, आज के ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड से नहीं देखती। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाए, मतलब ये इतिहास में है। कई जगहों पे है कि मंदिर तोड़ा और उसके बाजू में मस्जिद बनाई, या बड़ी मस्जिद बनाई और मंदिर को छोटा कर दिया, ऐसा कहते हैं। पर उसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। दूसरी बात मैं बताना भूल गया, वो ये, अब जब औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को इन कारणों से तोड़ा जो मैंने बताए, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया? डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की एक किताब है, राजा औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान। उसमें औरंगजेब के फरमान ये कहते हैं कि इस मंदिर को इतना दान दो, उस मंदिर को उतना दान दो। उसमें तीन चार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बालाजी का चित्रकूट का मंदिर है, गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। औरंगजेब ने इनको दान भी दिए। तो मंदिर तोड़ने को केवल मजहब से जोड़ना ये गलत है। अब उसने दान क्यों दिए? अब ये बात याद रखिए, कोई भी राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर किए बगैर राज्य नहीं कर सकता। इसलिए औरंगजेब ने अपनी प्रजा को वो खुश रखने के लिए कई जगह मंदिरों को दान दिया। विरोधियों से मुकाबला करने के लिए और अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए उसने कई मंदिरों को तोड़ा भी सही। देखिए इस्लाम में कहा गया साफ साफ कि दूसरे मजहब की इज्जत करो।